आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं कविता सवैये रसखान जी द्वारा रचित पढ़ाने जा रही हूँ। सवैये रसखान जी के हैं। इसमें क्या है, इस सवैये में जो है रसखान जी इसमें पूरा सभी काव्यांश में पूरी कविता में सवैयों में क्या है, रसखान जी जो है वो कृष्ण के भक्त है ये बताना चाहते हैं और कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के नजदीक, कृष्ण के पास रहना चाहते हैं, वो गोकुल में रहना चाहते हैं। तो इस तरह से जहां जहां कृष्ण की उपस्थिति होती है वहां वहां वो रहना चाहते हैं। इस प्रकार से ये सवैये हैं। इसमें क्या है, पहला सवैया आपका है, मानुस हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव की गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्तर पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कुल कदम की डारन। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पंक्ति है, मानुस हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। तो रसखान जी कहते हैं यदि मेरा जन्म, मानुस मानुस होता है मनुष्य, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, ब्रज के कौन थे, श्री कृष्ण जी। तो ब्रज में जो है गोकुल गांव है वहां पर जो है मेरा गवाले के रूप में, गवारन होता है गवाले के रूप में मेरा जन्म हो। रसखान जी कहते हैं यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मेरा जन्म ब्रज के गोकुल गांव में गवाले के रूप में जन्म हो। जो पशु हो तो, और यदि अगले जन्म में मैं पशु बनूं तो कहाँ बस मेरो, इसमें मेरा कोई बस नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मंजारन, मंजारन होता है बीच में, धेनु होता है गाय। तो कवि कहते हैं कि नंद की गायों के बीच जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें भी चराने वाले श्री कृष्ण ही होंगे। इसमें भी क्या जाते हैं, रसखान जी नंद की गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको चराने वाले भी, कहते हैं कि उनको चराने वाले भी श्री कृष्ण ही होंगे। पाहन हो तो, पाहन होता है पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी, गिरी होता है पर्वत, को जो क्यों हरि छत्तर, हरि छत्तर क्या होता है, कृष्ण ने जो उठाया था, हरि होता है कृष्ण, छत्र जो उन्होंने इस पर पत्थर को उठाया था गोवर्धन पर्वत को, उसके बारे में बताया गया है। पुरंदर धारण, पुरंदर जो है इंद्र, इंद्र से बचाने के लिए जो धारण किया था। तो यहाँ पर कवि कहते हैं यदि किसी पत्थर का रूप धारण करूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र से बचाने के लिए, इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था, वो पत्थर में बन जाऊं। जो खग हो तो, खग होता है पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, मेरा बसेरा जो है मिली कलंदी कुल कदम की डारन, कालिंदी है यमुना, कुल होता है किनारा, यमुना के किनारे, कदम की डारन, कदम का पेड़ होता है यमुना के किनारे जिस पर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, डारन होता है डाली। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा जो है यमुना नदी के किनारे जो है वो कदम के डाल पर हो। इस प्रकार जो है, क्योंकि श्री कृष्ण वहां बैठकर जो है इस पेड़ पर बैठकर, कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते हैं, इस प्रकार की वो जो है श्री कृष्ण के निकट ही रहेंगे। ये आपका काव्यांश है। इसमें जो है, इस काव्यांश में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, तो सबसे पहले काव्यांश आपको बता देती हूँ, काव्यांश के काव्य सौंदर्य किस प्रकार है। तो सबसे पहले इसमें मेन बात क्या है, श्री कृष्ण के प्रति जो है रसखान जी की भक्ति को दर्शाया गया है, श्री कृष्ण के प्रति रसखान जी की भक्ति को दर्शाया गया है। फिर इसकी भाषा सहज सरल और आडंबर युक्त है, आडंबर दिखावा किया गया है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद है और कवि जो कवि की कल्पना है उसकी शक्ति चमत्कार पूर्ण है। यहाँ पर ये आपका सवैया, फर्स्ट सवैया, इसमें काव्य सुंदरी इस प्रकार था। अब प्रश्न किस प्रकार आते हैं, तो बच्चों आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, इसमें आपको जो है काव्यांश दिया जाता है एग्जाम में आपका, और उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं वो बता रही हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, ये सवैये है, सवैये का मूल भाव क्या है।
तो कवि इसमें जो है सवैये का मूल भाव क्या बताया है? रसखान जी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से अगाध प्रेम करते हैं और वे जो है इसमें श्री कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं, हर उसमें जो है उनके आसपास रहना चाहते हैं, किसी भी स्थिति में कैसे भी रूप में उनका जन्म हो वो श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में ही ब्रज का अंश क्यों बनना चाहते हैं? तो क्या है, पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में ब्रज का अंश इसलिए बनना चाहते हैं ताकि उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य, ये उनकी निकटता समीपता प्राप्त हो सके, वो श्री कृष्ण के पास रह सके। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी अंगुली पर क्यों उठाया? गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर ब्रज के लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए उठाया था। वह इंद्र के क्रोध से गांव वालों को बचाना चाहते थे, इसीलिए। नेक्स्ट है मनुष्य का जन्म मिलने पर रसखान ने क्या इच्छा व्यक्त की? मनुष्य का जन्म मिलने पर रसखान जी ने जो ब्रज में गोकुल गांव है उसमें जो है ग्वालों के रूप में जन्म लेने के लिए कहा ताकि वो श्री कृष्ण के साथ गायें चरा सकें। ये आपका काव्यांश था। अब आपका नेक्स्ट काव्यांश है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पर को तजी डारो, आठों सीधी नौहों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इस आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के कलघोत के धाम करील के कुंजन परवारो। तो यहाँ पर जो है रसखान जी अपने बताते हैं कि वो जो है किस प्रकार श्री कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया, लकुटी होते हैं लाठी, कामरिया होता है कम्मल, पर राज तीहू तीनों, और लोक तीनों लोक, डारो त्याग। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की उसके लाठी और कंबल के बारे में बताया गया है कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपने तीनों लोकों का जो राज्य है वो त्यागने के लिए तैयार हूँ, अर्थात हर स्थिति में श्री कृष्ण की निकटता पाना चाहता हूँ। आठों सीधी नौ निधि के सुख नंद की गायें चराइन बिसारो, मैं आठों सीधी और नौ निधियों के सुख को नंद की गायें चराने में भूलूं। आठों सीधियों और नौ निधियों का सुख है वे मैं नंद की गायें चराने के लिए त्याग सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी क्या है, श्री कृष्ण की निकटता है। रस खान कबो इन आखिन सो, रस खान जी कहते हैं कि उनकी जो इन आंखों से जो है, जो रस खान कबो ने इन आंखों अपनी आंखों से वे ब्रज के वन बाग तालाब निहारो, वन होता है वन, बाग बगीचा होता है, तड़ाग निहारो होता है देखना, तड़ाग होता है तालाब। तो रस खान जी कहते हैं कि वे ब्रज भूमि, इन आंखों से ब्रज भूमि के वन, जंगल, बाग और तालाब आदि देखने को प्राप्त हो, ये चाहते हैं कि इन आंखों से वो देख सके। कोटि के कलघोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो रसखान जी बताते हैं करील क्या होता है, कांटेदार झाड़ियां, कुंजन होता है लताओं से भरा जो स्थान होता है, कलघोत के धाम होते हैं महल, कलघोत के धाम सोने चांदी के महल। तो रसखान जी कहते हैं कि करोड़ों, कोटि होता है करोड़ों, सोने चांदी के महल जो है वो करोड़ों सोने चांदी के महल है, ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ, अर्थात जो सोने चांदी के महलों में सुख नहीं है वह सुख मैं कांटेदार झाड़ियों में श्री कृष्ण के साथ रहकर प्राप्त कर सकता हूँ। ये सभी त्याग कर मैं ब्रज भूमि में निवास करने के लिए तैयार हूँ, रसखान जी ये बताना चाहते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य जिस प्रकार भाषा शब्दों का प्रयोग है वो मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट काव्यांश में। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कवि करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर करना चाहता है? कवि करील के कुंजों पर, कांटेदार झाड़ियों की लताओं पर क्या न्यौछावर करना चाहता है? सोने चांदी के करोड़ों महल जो है वो न्यौछावर करना चाहता है।
क्योंकि वो श्री कृष्ण की निकटता पाना चाहता है जो कि कांटेदार झाड़ियों में है ब्रज के। कवि किस पर तीनों लोग न्यौछावर करने को तैयार है? कवि जो है श्री कृष्ण की और लाठी और कंबल के ऊपर तीनों लोगों के सुख त्यागने को तैयार है। कवि क्या देखने की इच्छा प्रकट करता है और क्यों? कवि ब्रज भूमि के वन, बाग, तालाब को देखने की इच्छा प्रकट करना चाहता है, इच्छा प्रकट करता है। क्यों चाहता है? क्योंकि इन सब स्थानों से श्री कृष्ण का संबंध है, क्योंकि इन सब स्थानों से श्री कृष्ण का संबंध है। नंद की गायें चराने के लिए कवि कौन सा सुख त्यागना चाहता है? नंद की गायें चराने के लिए कवि 8 सीधियां और 9 निधियों का सुख त्यागना चाहते हैं, ये रसखान जी बताते हैं। अब आपका तीसरा सवैया इस प्रकार है। मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, वन गोधन गवारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानी सो, तेरे कहे सब सवांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। एक इसमें क्या है? काव्यांश में एक सखी गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण जैसा रूप धारण करो, उसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार? मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, मोर पंखा जो है मोर पंख से निर्मित मुकुट होता है, उसको बताया गया है जो श्री कृष्ण जी धारण करते थे। मोर पंख से निर्मित मुकुट को अपने सिर के ऊपर रखो, गुंज की माल गले पहरो। गुंज क्या होता है? ये जो है एक गूंगची, एक विशेष प्रकार की मोती रूपी दाना होता है, उसको बताया गया है, मोती होता है, उसको अपने गले में पहनो। ओढ़ो पीतम्बर, पीला कपड़ा ओढ़ो, पीतम्बर पीला कपड़ा ओढ़ो। ले लकुटी, लाठी लेकर। वन गोधन, वन में गोधन, गोधन होता है गाय, वन में गायों के साथ। गवारनी, ग्वाल बाल जो होते हैं, संग फिरोंगी। पीला कपड़ा ओढ़कर, लाठी लेकर और वन में जो गायें हैं, गायों के साथ जो ग्वाले हैं, उनके संग घूमो। भाव तो वही मेरी रसखानो, भाव तो होता है अच्छा लगना, तो यहाँ कहती हैं कि वही अच्छा लगता है। एक रसखान जी के माध्यम से कहती हैं कि भाव तो वही मेरे रसखानो, मेरे रसखान जी को वही अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब सवांग करूंगी, जो अगर श्री कृष्ण को यही सब अच्छा लगता है तो जो तू कहेगी सवांग करना, रूप धारण करना, वही रूप में धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, और जो श्री कृष्ण की मुरली है, मुरलीधर श्री कृष्ण है, मुरली जो वो बजाते थे, कि अधरान धरी, अधरान धरूंगी। अधरान होता है ओठों पर, धरी रखी होता है, और धरूंगी धारण करनी, अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। कहती है कि और तो सारे रूप धारण कर लूंगी, पर जो श्री कृष्ण की मुरली है, हे सखी, इसे अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वह मुरली ही मुझे श्री कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुरली को यहाँ जो है अपनी सौतन के रूप में बताती है गोपी। ये आपका जो है तीसरा सवैया इस प्रकार था। इसके प्रश्न जो है इस प्रकार से हैं। गोपी क्या क्या करने को तैयार है? गोपी कृष्ण का पूरा संवांग रचने को, पूरा रूप धारण करने को तैयार है। माथे पर मुकुट धारण, गले में गुंजों की माला, हाथ में लाठी और तन पर पीले वस्त्र धारण करके गाय चराने के लिए तैयार है। गोपी अपने होठों पर मुरली क्यों धारण करना नहीं चाहती? होठों पर मुरली इसलिए नहीं धारण करना चाहती क्योंकि श्री कृष्ण सदैव मुरली बजाते तल्लीन रहते हैं। गोपी के प्रेम की ओर वो ध्यान नहीं देते, इस प्रकार वो जो है मुरली को अपनी सौतन मानती हैं। एक शब्द यहाँ पर पीताम्बर आया है। पीताम्बर का अर्थ बताया है पीले वस्त्र। इसमें क्या है कि समास पूछा जाए कि पीताम्बर में कौन सा समास होता है, तो यहाँ पर जो है पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास है, और इसका विग्रह है पीत है अंबर जिसका। यहाँ श्री कृष्ण के अंबर कपड़ों के बारे में बताया गया है। फिर है सवांग करने का क्या आशय है? सवांग करने का अर्थ है, आशय है रूप बदलना। ये आपका प्रश्न इस प्रकार से है। अब आपका चौथा सवैया है इस प्रकार है।
काननी ते अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गेह तो गेह। तेरी कहो सिगरी ब्रज लोकनी, काली कोहू किनको समझे। माई रीवा मुख की मुस्कान, सम्हारी ने जय, सम्हारी ने जय, ने जय। तो इसमें क्या है, कवि कहते हैं कि गोपी के प्रेम का यह रूप भी अत्यंत विचित्र है। वे कहती हैं कि काननी, कानों में, दे अंगूरी, अंगुली, रखियो, रखूंगी। जब ही मुरली धुनी मंद बजे, जब श्री कृष्ण की मंद मंद धुन बजेगी मुरली की, श्री कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाएंगे, तान बजाएंगे, तो वह अपने कानों में उंगली दे लेगी। मोहिनी तान, मन को मोहने वाली तान। सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन, गह तो गह। यहाँ पर कहती हैं कि वो जो है मुरली की तान की ओर जो है ध्यान नहीं देंगी, परंतु जब जो है श्री कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन, गोधन यहाँ पर जो है गह तो गह, गोधन एक लोकगीत को बताया। वैसे गोधन का अर्थ गाय होता है, परंतु यहाँ लोकगीत को बताया गया है कि अगर अटारी पर चढ़कर लोकगीत की धुन भी बजाते रहे तो मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तेरी कहो पुकार कर कहती हैं सिगरे सारे ब्रज लोगनी, ब्रज के लोगों को, ब्रज के लोगों को पुकार कर कहती हैं गोपी। काली कल को कोई कितनों समझे, कल कोई मुझे कुछ भी समझे। माई रीवा मुख की मुस्कानी, हे माँ वो जो श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है, सम्हारी न जय, न जय, मैं उसे संभाल नहीं सकती, अर्थात कृष्ण के जादू से मैं बच नहीं सकती। उसकी जब वो मुरली धुन की बजाय सुनेगी तो मैं उसकी ओर भागी चली जाऊंगी। ये यहाँ पर बताया है गोपी ने। अब इसके प्रश्नोत्तर किस प्रकार हैं। गोपी कानों में अंगुली डालकर क्या करना चाहती है और क्यों। गोपी जो है कानों में अंगुली डालकर श्री कृष्ण की जो मुरली की मधुर धुन है उसे सुनना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि मुरली की धुन सुनने के बाद वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी और उसकी ओर खींची चली जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण अपनी किन किन विशेषताओं से ब्रज जनों को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक, क्योंकि बताया गया ना छवि अति मन को मोहने वाली है, उस मनमोहक छवि पर उनकी मुस्कान जो है और भी शोभा देती है, जिससे उनसे देखने वाले सभी लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। गोधन का क्या आशय है। गोधन का शाब्दिक अर्थ तो गाय रूपी धन होता है, गो गाय धन, गाय रूपी धन होता है, परंतु यहाँ पर एक लोकगीत के बारे में बताया गया, एक लोकगीत के नाम के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। तो बच्चों ये आपकी जो है समय यही समाप्त होती है और इसमें जो है सभी को अच्छे से समझ आया होगा और ध्यान से इस वीडियो को सुने समझें। इसके बाद आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।